और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। भीषण गर्मी, 51 डिग्री का पारा और चिलचिलाती धूप, मतलब जहां लोग घरों से बाहर निकलते में डरते हैं, कतराते हैं, वहीं देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया घंटों धूप में खड़े होकर पसीना बहाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज को गर्मी क्यों नहीं लगती? चलिए फिर आपको बताते हैं कि आखिर है क्या ऐसा राज। सिंधिया ने खुद अपनी जेब से वो राज निकाला जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जी हाँ, चंबल की मोटी चमड़ी और जेब में रखे एक प्याज का क्या कनेक्शन है, चलिए आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। ग्वालियर चंबल के तपते मैदानों में जब पारा आसमान छूता है, अरे भाई, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया का उत्साह जो है वो और बढ़ जाता है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने साफ कहा, ना तो उनकी गाड़ी में एसी चलता है और ना ही वो एसी वाले वातावरण में रहना पसंद करते हैं। सिंधिया ने बड़े ही बेबाकी से कहा कि ढाई घंटे तक धूप में खड़े रहने के बाद जब बदन से पसीना टपकता है तो उन्हें असली आनंद मिलता है। सिंधिया ने अपनी तुलना चंबल की उस मिट्टी से की जिसकी चमड़ी धूप सहने के लिए ही बनी है। सिंधिया ने मंच से अपनी जेब में हाथ डाला और एक ऐसी चीज निकाली जिसे देखकर पूरी सभा में ठहाके गूंज उठे। सिंधिया के हाथ में था एक कच्चा प्याज। उन्होंने बताया कि 51 डिग्री तापमान में भी लू से बचने का उनका सबसे पुराना और अचूक नुस्खा वही है। जी हाँ, सिंधिया ने कहा कि आधुनिक युग में आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। जेब में प्याज रखो और निकल पड़ो, कुछ नहीं होने वाला। सिंधिया की इसी बात की पुष्टि तब हुई जब भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग ने भी अपनी जेब से प्याज निकाल कर दिखा दिया और सिंधिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि ये देखो, दादा की जेब में भी प्याज है। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा के पॉकेट में भी प्याज दो। देखो, यही तो हुई बात। खुद को जवान दिखाने वाले और आत्मा से बूढ़ा बताने वाले सिंधिया ने भावुक होकर कहा कि उनका और जनता का रिश्ता आशीर्वाद का है। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि जमीन से जुड़ा होने ही इंसान की असली ताकत होती है। सिंधिया ने वादा किया कि उनका ये योद्धा आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए लड़ेगा। चंबल के इस महाराज का ये देसी अंदाज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सिंधिया की सादगी और उनके देसी नुस्खों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा के पॉकेट में भी प्याज दो। देखो, यही तो हुई बात। और ये इसलिए मैं कहता हूं, सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा हुआ, वही आपका हमारा रिश्ता है। आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद, आपका पर। तो ये था सिंधिया का गर्मी से बचने का प्याज वाला फार्मूला। आप भी चिलचिलाती धूप में लू से बचने के लिए ऐसे ही देसी नुस्खों को इस्तेमाल करते रहिए। फिलहाल
आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि प्याज के अलावा लू से बचने के लिए और कौन सा नुस्खा काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।